एक नदी जिस पर पहले से ही विवाद है, और अब उस पर एक ऐसा नया प्रोजेक्ट जो पूरे इलाके का पावर बैलेंस बदल सकता है। आइए इसी को थोड़ा करीब से समझते हैं। जी हाँ, 260 मेगावाट ये है इस नए प्रोजेक्ट की पावर कैपेसिटी। और ये आंकड़ा अपने आप में ही बताता है कि ये कितना बड़ा और महत्वपूर्ण होने वाला है। तो सवाल यही उठता है कि ये सिर्फ एक पावर प्रोजेक्ट है या फिर टकराव की कोई नई वजह? क्या ये मामला सिर्फ बिजली का है या फिर इसके पीछे जियोपॉलिटिक्स का कोई बड़ा खेल है? तो आज हम क्या-क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले बात करेंगे भारत के इस नए नदी प्रोजेक्ट की, फिर समझेंगे उस वाटर ट्रीटी को जो इस पूरे मामले की जड़ है। इसके बाद देखेंगे कि कितनी बड़ी क्षमता है जिसका अब तक इस्तेमाल नहीं हुआ है, फिर इसके जियोपॉलिटिकल असर पर नजर डालेंगे और आखिर में ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये 60 साल पुराने समझौते को कैसे बदल सकता है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं भारत के इस नए नदी प्रोजेक्ट की, दुलहस्ती स्टेज 2। आखिर ये है क्या? तो खबर ये है कि भारत सरकार ने चिनाब नदी पर दुलहस्ती स्टेज 2 प्रोजेक्ट को हरी झंडी दिखा दी है। मतलब एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री की एक्सपर्ट कमेटी से इसे क्लियरेंस मिल चुका है। अच्छा, अब जरा इसके आंकड़ों पर नजर डालते हैं। बिजली की क्षमता है 260 मेगावाट, अनुमानित लागत करीब 3200 करोड़ रुपए। और जो सबसे जरूरी बात है वो ये कि ये एक रन ऑफ द रिवर टाइप का प्रोजेक्ट है। ये इसे उन बड़े बड़े बांधों से अलग बनाता है जिनके बारे में हम आमतौर पर सुनते हैं। तो सवाल ये है कि ये काम कैसे करता है। देखिए, इसमें कोई बहुत विशाल बांध नहीं बनाया जाता। होता यह है कि जो दुलहस्ती स्टेज 1 का पानी है उसे ही एक 3.7 किलोमीटर लंबी सुरंग के जरिए आगे मोड़ा जाता है। फिर इस पानी को एक छोटे तालाब जैसी जगह में इकट्ठा करते हैं जिसे हॉर्स शू पॉन्डेज कहते हैं, और बस फिर इसी पानी से जमीन के नीचे लगी टरबाइनों को घुमाकर बिजली बना ली जाती है। अब इस पूरे प्रोजेक्ट को ठीक से समझने के लिए हमें थोड़ा इतिहास में जाना होगा और उस समझौते को समझना होगा जो इस पूरे इलाके के पानी के बंटवारे की नींव है। और वो समझौता है सिंधु जल संधि, यानी इंडस वाटर ट्रीटी। ये 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच हुई थी और इसे वर्ल्ड बैंक ने मध्यस्थता करके करवाया था। बेसिकली ये संधि सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के पानी के इस्तेमाल को कंट्रोल करती है। अब इस संधि का जो सबसे बड़ा और सबसे जरूरी पहलू है वो यहाँ साफ साफ दिख रहा है। नदियों को 2 हिस्सों में बांट दिया गया। पूर्वी नदियां यानी सतलुज, ब्यास और रावी, इन पर भारत का कंट्रोल हुआ, और पश्चिमी नदियां यानी सिंधु, झेलम और चिनाब, ये पाकिस्तान के हिस्से में गई। तो यहाँ एक बहुत जरूरी पेंच है। भले ही पश्चिमी नदियां पाकिस्तान को दी गईं, लेकिन संधि ने भारत को उन पर कुछ खास अधिकार भी दिए, जैसे कि घरेलू इस्तेमाल, सिंचाई और सबसे खास रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट्स बनाना। हाँ, पानी स्टोर करने की इजाजत बहुत ही लिमिटेड है और दुलहस्ती 2 को ठीक इन्हीं नियमों के दायरे में रहकर बनाया जा रहा है। तो अब सवाल ये उठता है कि भारत अचानक अब ये सब क्यों कर रहा है? इसके पीछे की वजह क्या है? चलिए अब इस पे बात करते हैं। और वजह इस स्लाइड में छिपी है। देखिए, इन पश्चिमी नदियों से लगभग 20,000 मेगावाट बिजली बनाई जा सकती है। ये है इनकी पूरी क्षमता। लेकिन भारत अभी इस्तेमाल कितना कर रहा है? सिर्फ 3,482 मेगावाट। मतलब एक बहुत बड़ा गैप है पोटेंशियल और असलियत के बीच। तो यही जो उपयोग का अंतर है, ये जो यूटिलाइजेशन गैप है, यही वो सबसे बड़ी वजह है जो भारत को इन नए हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स की तरफ धकेल रही है। भारत अब संधि के तहत मिले अपने पूरे हक का इस्तेमाल करना चाहता है। अब जाहिर सी बात है, जब इतना बड़ा कदम उठाया जाएगा तो इसका असर सिर्फ बिजली के खंभों तक तो सीमित नहीं रहेगा। इसका एक बहुत बड़ा जियोपॉलिटिकल एंगल भी है। और पाकिस्तान की तरफ से जो रिएक्शन आया वो काफ़ी तीखा था। उनका सीधा आरोप है कि भारत पानी को एक हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन कहानी में एक और मोड़ है। सैटेलाइट से मिली तस्वीरें कुछ और ही दिखाती हैं। पता चला है कि पाकिस्तान भी चीन की मदद से उसी इलाके में चिनाब और काबुल नदियों पर अपने खुद के बांध बना रहा है। तो ये एक तरह की स्ट्रेटेजिक रेस जैसी लग रही है। वहीं दूसरी तरफ भारत का रुख देखिए। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इस मामले को देश की सुरक्षा से जोड़ दिया है। उनका कहना है कि भारत को उन देशों से अपने लोगों की रक्षा करने का पूरा अधिकार है जो आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं। तो अब इस एक प्रोजेक्ट से हटकर जरा बड़ी तस्वीर देखते हैं। ये समझते हैं कि ये सब एक बहुत बड़े स्ट्रैटेजिक शिफ्ट का हिस्सा कैसे है। देखिए, दुलहस्ती सेकंड अकेला प्रोजेक्ट नहीं है। असल में ये जम्मू और कश्मीर के लिए प्लान किए गए 5 बड़े हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स में से सिर्फ एक है।
इसमें रतले, स्वालकोट और बुरसर जैसे दूसरे प्रोजेक्ट्स भी शामिल हैं। तो साफ है, ये एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। और ये आंकड़ा देखिए जो जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट ब्रह्मा चेलानी ने दिया है। पूरे सिंधु बेसिन का करीब 80.52% पानी पाकिस्तान को जाता है और भारत को मिलता है सिर्फ 19.48%। ये नंबर इस संधि को देखने का एक बिल्कुल नया नजरिया देता है। तो आखिर में बात यह है कि दुल्हस्ती 2 को एक शुरुआती चाल की तरह देखा जा रहा है। ये इस बात का संकेत है कि भारत अपने वाटर पॉलिसी में एक बड़ा बदलाव ला रहा है। एक ऐसा बदलाव जिसका मकसद है संधि के तहत मिले पानी की एक एक बूंद का पूरा इस्तेमाल करना। तो ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। ये प्रोजेक्ट सिर्फ बिजली बनाने के लिए नहीं है, ये उस संधि को एक नया आकार दे रहे हैं जिसने 60 सालों से इस क्षेत्र में एक तरह की शांति बनाए रखी है। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आगे क्या होगा? क्या दुनिया की सबसे पुरानी और सफल जल संधियों में से एक का भविष्य बदलने वाला है?